ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, ट्रेडर का खुद का माइंड होता है। और जब माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो परफेक्ट स्ट्रेटजी भी लॉस दे देती है। और जब माइंड स्टेबल होता है तो एवरेज स्ट्रेटजी भी प्रॉफिट दिला देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्यों, बल्कि हर ट्रेडर को क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे वो बिगनर हो या प्रो। आपका ब्रेन, आपका साइकोलॉजी और आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस सब एक ही स्किल से बदल सकते हैं। ट्रेड मून पर हमेशा आपको मैंने स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं, कुछ सेटअप्स बताए हैं, प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाया हुआ है। पर एक चीज़ जितना मैं बताऊं उतना कम है। 95% ट्रेडर्स मार्केट से इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका माइंड उनके साथ नहीं होता। चार्ट्स सीखना इजी है, इंडिकेटर्स इंस्टॉल करना भी इजी है, ब्रेकआउट या रीटेस्ट को पकड़ना इजी है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल पार्ट है। इसीलिए आज हम डीप में जाएंगे। मेडिटेशन ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव करता है, कौन से जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं कैसे हटाता है, और कैसे डेली आप 5 से 10 मिनट की जो प्रैक्टिस है अपनी ट्रेडिंग को, पूरी आपकी जर्नी को बदल सकती है। ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी और 10% स्ट्रैटेजी है, पर हर बिगनर इसको उल्टा समझता है। माइंड जब स्ट्रेस्ड होता है तो इम्पल्सिव डिसीजंस आते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग होती है, फोमो होता है, एसएल हिट होते ही गुस्सा आता है, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन माइंड को स्लो करता है, डिसीजन मेकिंग को शार्प करता है, इमोशन को न्यूट्रल करता है। और जब ट्रेडर का माइंड न्यूट्रल होता है वो सिर्फ चार्ट देखता है, इमोशंस नहीं देखता। फियर ट्रेडिंग का सबसे बिगेस्ट एनिमी है। ट्रेड मिस करने का फियर, स्टॉप लॉस हिट होने का फियर, कैपिटल लॉस होने का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर, अपने आप पर डाउट करने का फियर। मेडिटेशन फियर को डायरेक्टली टारगेट करता है। जब आप डेली माइंड को काम करते हो तो ब्रेन एक चीज जो होता है वो सीख जाता है, और वो है कि रिस्क नॉर्मल है, लॉस नॉर्मल है, मार्केट नॉर्मल है। फियर कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती जाती है। जब ट्रेडर का माइंड रेस्टलेस होता है तो वो सोचता है एक और ट्रेड ले लेता हूँ, फिर एक और, फिर एक और। ये पैटर्न कब रुकता है? कभी नहीं। मेडिटेशन ब्रेन को सिखाता है पेशेंस, और पेशेंस ही हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का वेपन होता है। मार्केट का सबसे बड़ा रिवॉर्ड उन लोगों को मिलता है जो वेट करना जानते हैं। अब डिसिप्लिन जो है वो ऑटोमेटिक आ जाती है जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो। यानी कि ट्रेडिंग जो है वो रूल बेस्ड प्रोफेशन है, पर माइंड रूल फॉलोइंग प्रोफेशन नहीं है। मेडिटेशन डिसिप्लिन को न्यूट्रल बनाता है, स्टॉप लॉस अप्लाई करना, पोजीशन साइजिंग फॉलो करना, रॉन्ग ट्रेड एक्सेप्ट करना, डेली रूटीन मेंटेन करना। ये सब तभी होता है जब माइंड आपका काम हो। हर ट्रेडर लॉस के बाद ही हिल जाता है। लॉस के बाद ये होता है, देखिए, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, दिमाग गर्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग ऑन हो जाती है। और मेडिटेशन एक ही चीज़ यहाँ पर टीच कर रहा होता है कि लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा डेटा है। माइंड स्टेबल होता है तो लॉस को इमोशन नहीं, एनालिसिस की तरह देखता है। ट्रेडिंग एक हाई फोकस्ड स्किल है। चार्ट एनालिसिस करना, सेटअप का वेट करना, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना, सब फोकस मांगता है।
मेडिटेशन डेली ब्रेन को ट्रेन करता है कि वो डिस्ट्रैक्शन फ्री चले। आपका फोकस जितना स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी एनालिसिस उतनी एक्यूरेट होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई फैंसी वर्ड नहीं है। साइकोलॉजी आपका पेशेंस होता है, इमोशंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं और माइंडसेट होता है। मेडिटेशन के बिना साइकोलॉजी डेवलप ही नहीं होती। मेडिटेशन करता क्या है? आपकी ब्रीदिंग स्लो कर देता है, आपके थॉट्स को काम कर देता है, आपकी डिसीजन पावर को जो होता है वो न्यूट्रल हो जाती है और इमोशंस जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। ये सब मिलकर आपको प्रो लेवल का ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो बन जाता है। तो मॉर्निंग में 5 मिनट ब्रीद अवेयरनेस यानी कि सांसों पे ध्यान देना, सिर्फ सांस ऑब्जर्व करना है आपको ताकि ब्रेन जो है वो स्लो हो। ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट सेंटरिंग करनी है, यानी कि ट्रेडिंग डेस्क पर बैठकर 2 मिनट आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे क्या होता है कि फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो 0 हो जाता है। और तीसरा चीज़ है कि लॉस के बाद 10 ब्रेथ्स लेनी है। जो इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं उनको ये स्टॉप करता है। अब हम बात करें अगर रात में आपको 5 मिनट क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, यानी कि आज की जो ट्रेडिंग रही, जो मैंने ट्रेड लिए, ट्रेडिंग का जो बिहेवियर रहा उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ऐसे ही 10-12 दिन में आपका इमोशनल जो कंट्रोल है वो 50% तक इम्प्रूव हो जाता है और ये 50% एक बहुत बड़ा चेंज है। ट्रेडिंग कोई बैटल नहीं है, ट्रेडिंग एक काम स्किल है। स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट बढ़ा देती है, मेडिटेशन आपको प्रॉफिट होल्ड करना सिखा देता है। इस वीडियो को सेव कर लो और अगर ये अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल लगी तो कमेंट में लिखो आई एम काम ट्रेडर, आई एम अ काम ट्रेडर, आई एम अ काम ट्रेडर। और हाँ, ट्रेड मून पर मिलते हैं नेक्स्ट हाई वैल्यू ट्रेडिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से फॉलो करिए और नेक्स्ट लेवल पर अपनी ट्रेडिंग को ले जाइए। धन्यवाद।